गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मज़े में? आप मज़े में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, अमावस्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे में ये जो बाल निकाले जाते हैं, कोई भी अपने जाने हुए या पिताजी, माताजी या चाचा जी उनके निधन के बाद, तो उसका मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि भाई ये तो सूतक है तो हमको निकालने ही पड़ते हैं। ऐसे नहीं। हमारे माथे पे से जो छत्र था पिताजी माताजी का या चाचा जी का, वो छत्र आज से गया। और जब भी हम कहीं भी बाहर निकलते तो कोई भी पूछता है भाई क्या हुआ, क्यों ये आपने बाल निकाले, तो हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वजन का निधन हुआ है। दूसरी बात, ये जो श्राद्ध पक्ष है ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे दादा परदादा सबको हम याद करके ये पक्ष में हम उनको याद करते हैं और उनको श्राद्ध में उनकी पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं और उनके लिए दान धर्म भी करते हैं और उनको मुक्ति मिले उसके लिए हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात मुझे जो बहुत ही जानने को मिली कि तर्पण क्रिया, तो प्रभु को तर्पण करते हैं तो यूँ करते हैं, यानी प्रभु को कुछ भी हम देते हैं तो यानी हम धराते हैं, तो जब गुरु जी को करते हैं तो ऐसे करके ऐसे पानी छोड़ देते हैं, और जब पितरों को करते हैं तब ऐसे करके करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्रिया में तर्पण किसका होता है, किस किस का। आज के ज़माने में पड़ोस में कौन रहता है वो भी हमें मालूम नहीं, परिवार में कितने दादा परदादा के नाम वो भी याद नहीं। लेकिन जब तर्पण की विधि होती है तब जो महाराज जी होते हैं वो हमारे जो पिता माता जी हैं उनके लिए तो सही है, दादा दादी, इन लॉज यानी कि ससुराल में भी कोई भी उनका निधन हुआ उनका भी तर्पण होता है। फिर अपने मदर के साइड का, फिर आता है कोई पड़ोस में गुजर गया उसका तर्पण होता है, कोई दोस्त आपके पापा मम्मी के हमारे कोई दोस्त हो या पहचान वाले हो उनका भी तर्पण होता है। मदर की कोई सिस्टर विस्टर हो या उनके हस्बैंड हो उनका भी तर्पण होता है। उसी तरह फादर के साइड का होता है, और उनके नज़दीक में कोई अच्छा अजीज़ रहा उसका भी तर्पण होता है। यानी ये बहुत ही वसुदेव कुटुंबकम जीने के लिए तो है, लेकिन मरने के बाद भी ली है कि हम सबका तर्पण करके उनके आत्मा को शांति मिले और उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो, उनके परिवार को भी तकलीफ़ ना हो, ऐसा बड़ा सोचते हैं। तो ये बात बहुत ही जोरदार निकली। और सबसे बड़ा है कि श्राद्ध पक्ष में सबको याद करना, सबके लिए सेवा पूजा करना और दूध पाक खाना। दूध की चीज़ इसलिए क्योंकि अभी गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी को शांत करता है, प्रकोप को शांत करता है, मन को शरीर को शांति देता है, तो उसको साइंस के साथ अध्यात्म को भी जोड़ा जाता है। तो ये है हमारा भारतीय संस्कृति कि जिसमें मरने के बाद भी पूरे परिवार को उनके सब के सब आगे भी सबको याद किया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति को हमेशा, हमारी धरोहर को हमेशा प्रणाम करें और उसका पालन करें, नियमन करें। जय श्री कृष्ण। गुड डे।